जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं मानता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और कहीं कहीं कोई बिजी होगा और कोई कोई मस्त होगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका, हमने पिछली वीडियो में बताया था एक टॉपिक हम आपको डेली मतलब हर संडे दिया करेंगे और उसमें आपका कुछ ना कुछ लाइफ से ऐसे रिलेटेड हुआ करेगा जो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएगा। ये नहीं कि मतलब स्टूडेंट को, सब लोगों को मतलब ये। तो आज का जो टॉपिक है हमारा टाइम मैनेजमेंट है। बहुत सारे लोगों का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता और ना कुछ लोग टाइम की कदर नहीं कर पाते हैं। जैसा मैंने बोला अभी कि सब लोग मस्त रहेंगे और मस्ती में क्या करते हैं, अपने टाइम की कदर करना भूल जाते हैं। तो उस टाइम को कैसे उपयोग करें, उस टाइम की कैसे वैल्यू समझें, उसको हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और उस चर्चा में आपको बताएंगे कब किस टाइम को मतलब अच्छे से यूज़ करना चाहिए, किस टाइम क्या करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप सबको अपना आइडियल मानते होंगे। कोई स्वामी विवेकानंद जी को आइडियल मानता होगा, कोई APJ अब्दुल कलाम को आइडियल मानता होगा, कोई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आइडियल मानता होगा, बहुत सारे, कोई अमिताभ बच्चन को आइडियल मानता होगा, कोई दीपिका पादुकोण को आइडियल मानते होंगे। मतलब बहुत सारे गर्ल्स, बॉयज़, लेडीज़, जेंट्स सब अपने अपने आइडियल मानते होंगे। लेकिन ये आइडियल इसलिए बने या मतलब जो भी लोग हैं आइडियल इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने टाइम की कदर की और इन्होंने उस टाइम का यूज़ करके अपने आप को यहाँ मतलब जो आइडियल बनने लायक है उस ओहदे तक अपने आप को पहुँचाया है। इन्होंने क्या करा, टाइम को सबसे अच्छी वैल्यू दी। अगर टाइम को सबसे अच्छी वैल्यू नहीं देते तो आप भी क्या मतलब वो ये लोग भी आपकी तरह हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है आपको सबसे पहले टाइम की कदर करनी है। ठीक है, टाइम अगर एक बार जो निकल गया तो आप कभी उसको मतलब पकड़ नहीं पाएंगे, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने कभी देखा है अगर कभी ट्रेन, अगर जैसे मान लो ट्रेन का टाइम 11:30 है। ठीक है, अगर आप 11:31 पर ही पहुँचे और राइट टाइम ट्रेन चली गई तो आप उस ट्रेन को दोबारा नहीं पकड़ पाएंगे, चाहे आपका कितना भी ज़रूरी काम था। किसी को ज्वाइनिंग लेटर लेने जाना होता है उसी दिन, या किसी का जॉब का वेरिफिकेशन कराना होता है, या लाइफ में मतलब कुछ बड़े बहुत मीटिंग अटेंड करनी होती हैं, या कुछ भी मतलब ऐसे बड़ा लाइफ का एक जो स्टैंड होता है लाइफ में कुछ भी एक्शन लेने के लिए। अगर टाइम उनकी कदर नहीं करते हैं तो टाइम निकल गया तो निकल गया, फिर वो वापस लौट के नहीं आता है। इसलिए सबसे पहले टाइम की रिस्पेक्ट करना सीखें और टाइम को एक तरीके से भगवान की तरह माने। अगर टाइम को अगर भगवान की तरह मानेंगे तो भगवान के आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत मतलब उनका जितने अच्छे से क्या, अगर इतने टाइम हमें ये काम करना है, इतने टाइम ये करना है, तो उसी समय को आप इस तरह से यूज़ करें तो आप करेंगे। तो इसको करते कैसे उपयोग, इसको ऐसे उपयोग करना है कि आपको पहले अपनी दिनचर्या सेट करनी है। दिनचर्या होती कैसे, मतलब क्या क्या, कब उठना है, कब सोना है, कब जागना है, कब खाना है, कब पीना है। उल्टा सीधा लोग कभी मतलब जैसे मान लो कोई वर्क कर रहे हैं तो उसमें बीच में खाने बैठ गए। तो सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या गोल सेट करना है। तो आप अपने उठने का समय तय करें कि क्या टाइम होना चाहिए हमारा उठने का। जैसे मान लीजिए कुछ लोग रात में अगर 10 से 11 बजे तक सोते हैं तो मॉर्निंग का उठने का टाइम उनका 4 से 5 या 5 से 6 के बीच में, 4 से 6 के बीच में वो कभी भी उठ सकते हैं। उसके बाद आप उनको जो पूरा दिन मिलेगा, मतलब 4 से 6 के बीच में उठने के बाद उन्हें पूरा दिन मिल जाएगा। और जब पूरा दिन मिल जाएगा तो क्या होगा, आपको दिन ज़्यादा लगेगा और आपको काम जो भी आपने एक टारगेट फिक्स, अगर आप एक टारगेट जो फिक्स करा होगा तो आप पूरा कर सकते हैं। अब उसमें क्या है, आप सबसे पहले 4 से 6 उठ गए, आप अपना थोड़ा अभ्यास कीजिए, मतलब कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करिए। उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद आपका जो भी नाश्ता वगैरह है, क्योंकि बिना खाने के ज़िंदगी नहीं जी जा सकती। चाहे अगर आप टाइम को ये भी कहते हैं कि भाई हम खाना नहीं खा रहे हैं टाइम की वजह से, तब भी गलत है। आपको पहले अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाओगे तभी जब टाइम से खाओगे और टाइम से मतलब सब चीज़ें करोगे। तो आप नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर आप अपने दिन का गोल सेट कीजिए, क्या करना है, क्या पढ़ना है, या क्या जॉब में हमें आज क्या करना है, या कोई बिज़नेस में आज हमें ये चीज़ करनी है, या इतना माल हमें मतलब बेचना है, या जो भी टारगेट है किसी भी लाइन में उसको सेट करिए। उसके बाद आप क्या करें, दोपहर में जब आप अच्छे से जब मेहनत से करेंगे तो आपको थकान सी होने लगेगी। थकान के बाद कुछ लोगों को दोपहर में लंच करने की आदत होती है। लंच करने के बाद 30 से 35 मिनट या आधे घंटे 1 घंटे आप क्या कर लें, आराम कर लें। आराम करने से क्या होगा, आपको एक फ्रेशनेस आएगी और जो लेजीपना होगा, मतलब अगर नहीं भी करेंगे एक उस तरीके से काम नहीं कर पाओगे जिस तरीके से आप फ्रेश में करते हैं। तो इसलिए आप जब आराम कर लेंगे तो एक बॉडी में एक नई ऊर्जा मतलब लगेगी आपको। जब ऊर्जा लगेगी आपको तो क्या करोगे, आप काम में आपका मन अच्छे से लगेगा, और जब मन अच्छे से लगेगा तो आपको वो जो काम आपको निपटाना है वो टाइम से आप निपटा लेंगे। ठीक है, रात को अब मतलब रात को जब हो जाता है टाइम वगैरह तो रात को डिनर करा, घर वालों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करा,
क्योंकि घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने से जो भी हमारे घर की जो ज़रूरतें होती हैं या जिसको भी आपकी ज़रूरत है वो आपको मतलब मिल जाती है। और आप जब उनके साथ अपने टाइम स्पेंड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आपको क्या ज़रूरत है या आपको पता चलता है उन्हें क्या ज़रूरत है आपकी। इसलिए फैमिली के साथ भी आपको 30 से 35 या आधे के बच्चे फैमिली के साथ तो अगर 1 घंटा भी बिता लेंगे तो कोई बुरा नहीं है, वो आपको बहुत कहीं ना कहीं फ़ायदे ही देता है। इसलिए टाइम के साथ साथ कभी कभी कोई बिजनेसमैन लोग या मतलब ज़्यादा वर्कलोड जब होता है तो अपनी फैमिली को भूल जाते हैं और फिर फैमिली में क्या होता है होने लगते हैं झगड़े वगैरह या दूरियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना है। फिर उसके बाद जब आपको अब इसके साथ एक ज़रूरी काम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम तो हम बताए ना, भूल ही गए। आजकल एक मोबाइल क्या होता है, पार्ट ऑफ लाइफ हो गया, मतलब ज़िंदगी का एक हिस्सा हो गया मोबाइल भी। तो आप मोबाइल से भी जुड़िए, क्योंकि मोबाइल से जो आपको चीज़ें सोशल मीडिया वगैरह पे कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो लाइफ में पता होना ज़रूरी है। क्योंकि वरना कभी कभी ऐसा होता है, कुछ हमारे पड़ोस में ज़िले में कुछ ऐसा हो गया जो आपको पता ही नहीं है, 4 लोग बता रहे हैं 4 दिन बाद, तो ये भी आपको बहुत पीछे, मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे समाज में और हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो इसलिए लेकिन आप तय कर लीजिए आपको 1 घंटा मोबाइल चलाना है, 2 घंटा मोबाइल चलाना है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई भी मेरे दोस्त, मतलब जो भी वर्क वगैरह करते हैं कोई भी हो, ठीक है। तो आप उनसे अपना टाइम सेट कर लीजिए कि हाँ भाई, मुझे खाना खाने के बाद फैमिली के साथ बैठने के बाद जब मैं बिस्तर पर लेटूँ तो 1 से 2 घंटे या जो भी टाइम है मैं मोबाइल चलाऊँ। उसके बाद आप जब बिस्तर पर सोने जा रहे हैं तो आप पूरे दिन को रिकॉल करें। क्या रिकॉल करें कि हमने क्या करना था, क्या टारगेट्स फिक्स किया था, क्या गोल फिक्स किए थे, वो पूरे हुए या नहीं हुए। अगर नहीं हुए, पहले दिन में नहीं हुए, कभी कभी होता है जब आप सेट करते हैं तो नहीं हो पाता है, तो आप क्या करें, अगले दिन को उसको पहले उस वाले काम को पूरा करें। फिर कोशिश करें आज जितना किया उसको पूरा कर लें, और इतना ही करें कि इतना नहीं कि ओवरलोड एक ही दिन में। कुछ बच्चे सोचते हैं आज ले, मतलब पढ़ने वाले या जो भी काम, कि आज सारा काम निपटा दूंगा, इतना भी नहीं, बस थोड़ा थोड़ा करके हल्के हल्के बढ़ाते रहें। और फिर उसके बाद अपना खुद ब खुद आपको ये लगने लगेगा हाँ भाई, हम रियल में अपनी मेहनत अच्छे से कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं। तो ये पूरा एक पूरा स्ट्रक्चर बताया था एक दिन को आप कैसे उपयोग करें। जब आप एक दिन को उपयोग करेंगे, एक सप्ते को भी अच्छे से करेंगे, एक सप्ते को अच्छे से करेंगे, एक महीने को भी अच्छे से करेंगे, और एक महीने को अच्छे से करेंगे तो एक साल को भी अच्छे से करेंगे, और ये आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी फ़ायदा देगा। इसलिए ये वाला टॉपिक टाइम मैनेजमेंट का बताया था कि बच्चे कैसे अपने टाइम को बर्बाद कर लेते हैं। बच्चे क्या, मेरे मतलब जो मेरे संग साथी या मेरे पेरेंट्स वगैरह या मेरे मतलब जो भी बिजनेसमैन वाले दोस्त भाई, मतलब जो भी अंकल आंटी जिनको आप समझते हो, सब कुछ मैं सबको बोल रहा हूँ, सब ऐसे कुछ लोग मतलब बहुत अपने आप को अकेला फील करने लगते हैं, टाइम को मतलब फिर इस तरीके से बर्बाद करने लगते हैं। उन लोगों को भी ऐसे करना है, फिर आप खुद ब खुद। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, आपको सुबह को ज़रूर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी है और शाम को भी थोड़ी बहुत। इससे आपके जो स्ट्रेस होता है वो कम होता है। टाइम चाहे आपका बाकी कामों में कितना यूज़ हो रहा है, लेकिन इन दोनों को नहीं भूलना है। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।